हेलो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के स्टाफिंग सिचुएशन के बारे में। In August 2025, government informed that as on 30th June 2025, the assessed or sanctioned manpower in 12 public sector banks was 7,91,023. मतलब अगस्त 2025 में सरकार ने बताया कि 30 जून 2025 तक 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो असेस्ड या सैंक्शनड मैनपावर था वो 7,91,023 था। इसमें 4,48,059 ऑफिसर्स, 2,56,678 क्लर्क्स और 86,266 सब स्टाफ शामिल थे। ये सैंक्शन स्ट्रेंथ है, मतलब इतने लोग होने चाहिए थे आइडियली, लेकिन एक्चुअली वर्किंग स्टाफ वाज 7,58,468। असल में जो स्टाफ काम कर रहा था वो था 7,58,468। ठीक है। इसमें 4,30,559 ऑफिसर्स, 2,43,817 क्लर्क्स और 84,092 सब स्टाफ थे। Hence, shortage of 32,555 of 4.12%. तो इसका सीधा सा मतलब है कि सैंक्शन स्ट्रेंथ और एक्चुअल वर्किंग स्टाफ के बीच 32,555 लोगों की कमी थी। ये टोटल सैंक्शन मैनपावर का 4.12% बनता है। ये ओवरऑल पिक्चर है 12 पीएसपीज की। हाँ, ये 4.12% शॉर्टेज का फिगर मतलब सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन इसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑपरेशंस पे काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। खासकर जब हम इंडिविजुअल बैंक्स को देखते हैं तो वेरिएशन काफी है। सही कहा। इंडिविजुअल बैंक लेवल पर देखें तो हाईएस्ट शॉर्टेज वाज इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एट 8.64%, followed by Bank of Baroda at 7.87%. Least shortage of 0.66% was in Union Bank of India. मतलब सबसे ज्यादा कमी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में थी 8.64%। सोचिए, सैंक्शन स्ट्रेंथ से लगभग 9% लोग कम। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में 7.87% की कमी थी, और दूसरी तरफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सिचुएशन काफी बेहतर थी, जहां शॉर्टेज सिर्फ 0.66% थी। तो वेरिएशन तो है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग का इस्तेमाल। On aggregate basis, PSBs employed 10,1049 persons on contract or outsourcing basis, which is 11.33% of total workforce. Aggregate level पर देखें तो PSBs ने 1,01,049 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग बेसिस पर एम्प्लॉय किया हुआ था। ठीक है। ये उनके टोटल वर्कफोर्स का 11.33% हिस्सा है। इससे पता चलता है कि बैंक्स स्टाफ शॉर्टेज को मैनेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स पर भी रिलाई कर रहे हैं। हाँ, और इसमें भी बैंक वाइज काफी अंतर है। जैसा आपने शॉर्टेज में बताया, कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग का परसेंटेज कुछ बैंक्स में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। Contract or outsourced staff were highest in SBI 21.33%, followed by Bank of Maharashtra at 17.74%. The least was with PNB at 0.92%. कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्स्ड स्टाफ का परसेंटेज सबसे ज्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI में था 21.33%। मतलब उनके वर्कफोर्स का लगभग 5वां हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट पर है। उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ये 17.74% था, और सबसे कम पंजाब नेशनल बैंक PNB में सिर्फ 0.92%। तो स्ट्रैटेजी हर बैंक की अलग लग रही है इस मामले में। अगर हम हर बैंक की शॉर्टेज और आउटसोर्सिंग परसेंटेज को एक साथ देखें तो पिक्चर और क्लियर होती है। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शॉर्टेज है 9,088, 3.79%, लेकिन आउटसोर्सिंग बहुत हाई है 21.33%। तो शॉर्टेज कम दिख रही है पर आउटसोर्सिंग पर डिपेंडेंसी ज्यादा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र शॉर्टेज 980, 5.96%, और आउटसोर्सिंग भी हाई है 17.74%। यहाँ दोनों तरफ प्रेशर लगता है। पंजाब एंड सिंध बैंक शॉर्टेज 440, 4%, आउटसोर्सिंग 12.17%। मॉडरेट लेवल्स हैं दोनों के। इंडियन बैंक शॉर्टेज 2483, 5.74%, आउटसोर्सिंग 12.58%। ये भी PNS बैंक जैसा ही है करीब करीब। कैनरा बैंक शॉर्टेज 1675, सिर्फ 2%, आउटसोर्सिंग 7.24%। यहाँ शॉर्टेज कम मैनेज की गई है, आउटसोर्सिंग भी मॉडरेट है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शॉर्टेज सबसे कम 500, 0.66%, आउटसोर्सिंग 6.95%। ये सबसे बैलेंस्ड पोजीशन लग रही है। बैंक ऑफ इंडिया शॉर्टेज 1238, 2.38%, आउटसोर्सिंग
6.85%, रिलेटिवली बेहतर पोजीशन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्टेज सबसे ज्यादा 3186, 8.64%, लेकिन आउटसोर्सिंग सिर्फ 6.75%। यहाँ शॉर्टेज का इम्पैक्ट ज्यादा फील हो सकता है। Indian Overseas Bank, shortage 701, 3.22%, outsourcing 6.10%, moderate levels. Bank of Baroda, shortage काफी high, 6396, 7.87%, और outsourcing relatively low है, 5.32%. ये भी सेंट्रल बैंक जैसी सिचुएशन है। यूसीओ बैंक, शॉर्टेज 1000, 4.50%, आउटसोर्सिंग बहुत कम, 1.05%। और पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, शॉर्टेज सिग्निफिकेंट है, 4898, 4.55%, लेकिन आउटसोर्सिंग सबसे कम, 0.92%। यहाँ भी कोर स्टाफ पर लोड ज्यादा हो सकता है। हाँ, ये बैंक वाइज डेटा बिल्कुल साफ दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी वेरीड है। कोई बैंक हाई शॉर्टेज से जूझ रहा है, कोई हाई आउटसोर्सिंग से, और कुछ दोनों से। और इसका सीधा असर ऑपरेशंस पर पड़ना लाजमी है। हाँ बिल्कुल। Such shortages resulting in slower service delivery, reduced outreach, strain on compliance, overburdened staff, stalled innovation, impact on credit growth, bottlenecks in training and succession planning। मतलब इस तरह की कमी के रिजल्ट्स क्या हैं? हाँ, सर्विस डिलीवरी धीमी हो जाती है, हाँ जाहिर है, बैंक का आउटरीच कम हो सकता है, बिल्कुल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स पूरी करने में स्ट्रेन आता है, बिल्कुल। मौजूदा स्टाफ ओवरबर्डन फील करता है, नए आइडियाज या इनोवेशन रुक जाते हैं, हाँ, इनोवेशन पर असर पड़ता है। क्रेडिट ग्रोथ पर भी असर पड़ सकता है, और नए स्टाफ की ट्रेनिंग और फ्यूचर लीडर्स की प्लानिंग मतलब सक्सेशन प्लानिंग, उसमें भी दिक्कतें आती हैं। और ये सिर्फ डेली ऑपरेशंस की बात नहीं है। ओवरबर्डन स्टाफ और ट्रेनिंग बॉटलनेक्स का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बैंक की हेल्थ और ग्रोथ पोटेंशियल पर पड़ता है। कंप्लायंस में कमी होने पर रेगुलेटरी पेनल्टीज का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो सोल्यूशन क्या हो सकता है? द सोल्यूशन लाइज इन फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट, फर्दर प्रोसेस ऑटोमेशन, एआई सपोर्ट, पॉलिसी इंटरवेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड आरबीआई। हाँ, तो सॉल्यूशंस के लिए कुछ डायरेक्शंस हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस को तेज करना होगा, मतलब फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट। जरूरी है। जो काम ऑटोमेट हो सकते हैं उन्हें और ऑटोमेट करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का सपोर्ट लेना रूटीन टास्क्स के लिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, और हाँ, गवर्नमेंट और आरबीआई की तरफ से पॉलिसी लेवल पर इंटरवेंशन करना ताकि इस इशू को एड्रेस किया जा सके। ये एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच लगता है। ठीक है, तो ये थे बैंकिंग सेक्टर के कुछ ग्राउंड रियलिटीज जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये बैंकिंग ऑपरेशंस और एफिशिएंसी से जुड़े हैं। अब वापस चलते हैं स्पेसिफिक गाइडलाइंस पर, एमडीएफ एमएसएमई स्कीम से रिलेटेड अगले सवाल की तरफ। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द स्पेसिफाइड ड्यूरेशन ऑफ द